एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। अब अल्कोहल का जो हमारा लेक्चर था वो एपिलेप्सी के पहले होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आज हम अल्कोहल पढ़ने वाले हैं। अब जो अल्कोहल है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कॉमन अल्कोहल, जो यूजुअली हम मेडिकल में यूज़ करते हैं। मेडिकल जो भी हमारा एरिया है उसमें काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, जैसे एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक वगैरह। बाकी सब हम बात करेंगे आगे। अगला होता है टॉक्सिक अल्कोहल। अगला क्या होता है? टॉक्सिक अल्कोहल। अब ये जो कॉमन अल्कोहल है इसका एग्जांपल है इथेनॉल, और जो टॉक्सिक अल्कोहल है इसका एग्जांपल है मिथेनॉल। इथेनॉल और मिथेनॉल, ये दो तरह के कॉमन नॉर्मली अल्कोहल देखने को मिलते हैं। एक कॉमन होता है और एक कैसा होता है हमारे पास टॉक्सिक। अब अगर हम यूज़ की बात करें तो यूज़ हम ऑब्वियस सी बात है कॉमन अल्कोहल को करेंगे, टॉक्सिक को नहीं करेंगे। तो पहला यूज़ होता है एंटीसेप्टिक की तरह। एंटीसेप्टिक मतलब बैक्टीरिया वगैरह को मारने में यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बैक्टीरियल जो प्रोटीन होता है उसको डीनेचुरेशन करवा देता है बैक्टीरियल प्रोटीन का। तो एंटीसेप्टिक की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला हम इसे एनाल्जेसिक की तरह यूज़ करते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि ये ट्राइजेमिनल नर्व पे काम करता है। अगला इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है मिथेनॉल पॉइजनिंग में। मिथेनॉल पॉइजनिंग मतलब मिथेनॉल जो हमारा टॉक्सिक अल्कोहल था, जब उसकी वजह से पॉइजनिंग हो तो हम इथेनॉल को यूज़ करते हैं जो हमारा कॉमन अल्कोहल है। तो अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग के लिए। कितनी वो बात है कि अल्कोहल को ट्रीट करने के लिए हम अल्कोहल का ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल कैसे करता है, compete करता है मिथेनॉल से। अब इसका मैकेनिज़्म अगर हम बात करें तो पहले ये समझ लो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। जो मिथेनॉल होता है हमारी बॉडी में, मिथेनॉल जब हमारी बॉडी में जाता है, कोई भी पेशेंट मिथेनॉल कंज्यूम कर ले तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। वो क्या करता है, इस मिथेनॉल को तोड़ता है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फॉर्मिक एसिड में तोड़ता है। और ये जो दोनों मेटाबोलाइट होते हैं ये कैसे होते हैं? टॉक्सिक। ये दोनों मेटाबोलाइट कैसे होते हैं? टॉक्सिक मेटाबोलाइट होते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम देते हैं इसे इथेनॉल। इस पेशेंट को हम क्या देंगे? इथेनॉल। अब इथेनॉल बॉडी में जाएगा तो इसका भी मेटाबॉलिज्म कौन करवाएगा? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज इसका क्या करवा देगा? मेटाबॉलिज्म करवा देगा। अब इथेनॉल के मेटाबॉलिज्म के लिए जो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज आया वो यहाँ पे बिजी हो जाएगा। यहाँ पे कैसा हो जाएगा? बिजी हो जाएगा। यहाँ बिजी होने की वजह से मिथेनॉल का ब्रेकडाउन टूट जाएगा और ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट थे हमारे ये कम हो जाएंगे तो हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए मेथेनॉल पॉइजनिंग में इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। ये हो गया तीसरा यूज़। क्या क्या यूज़ हो गए? एंटीसेप्टिक की तरह। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल प्रोटीन का डीनेचुरेशन करवा रहा था। एनाल्जेसिक की तरह मिथेनॉल पॉइजनिंग में। और फीवर में भी हम अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं। मेनली क्या यूज़ होता है? अल्कोहलिक स्पॉन्जेस यूज़ होते हैं जो क्या करवाते हैं? बॉडी का टेम्परेचर कम करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? इवेपोरेशन के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर ये कम करवाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे अल्कोहल के यूज़। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया मेनली वही होता है मिथेनॉल पॉइजनिंग। अकर व्हेन मिथाइलेटेड स्पिरिट इज कंज्यूम्ड। कोई भी पेशेंट जब मिथाइलेटेड स्पिरिट कंज्यूम कर लेता है तो मिथेनॉल पॉइजनिंग हो सकती है। मिथेनॉल क्या होता है? माइल्ड सीनस डिप्रेसेंट होता है। मेटाबोलाइज्ड इन फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। वही जो हमने यहाँ पे पढ़ा, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में ये क्या होता है? मेटाबोलाइज्ड होता है। और इनकी वजह से क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। और क्या हो सकता है? रेटिनल इंजरी हो सकती है। नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, ये सब इसके वजह से हो सकते हैं। कन्फ्यूजन, हाइपोटेंशन, ये इसके सिम्टम हो सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है स्नो विज़न। क्या होता है? स्नो विज़न। ये क्या होता है? विजुअल डिस्टर्बेंस। स्नो विजन इसके वजह से होता है। ये इसका क्लासिकल साइन और सिम्टम होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? सबसे डेंजरस क्या हो सकता है? परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। परमानेंट ब्लाइंडनेस इसकी वजह से हो सकती है। ये हो गया हमारा मिथेनॉल पॉइजनिंग। अब अगर मिथेनॉल पॉइजनिंग किसी पेशेंट को हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि पेशेंट इन डार्क रूम टू प्रोटेक्ट हिज आइज, है ना। रेटिनल इंजरी हो रही थी इसके वजह से, तो हमें इसे क्या रखना है? पेशेंट को डार्क रूम में रखना है ताकि आंखें उसकी बचा सकें। एबीसी मैनेजमेंट क्या होता है? एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन का मैनेजमेंट करना है। गैस्ट्रिक लेवेज प्रोवाइड करनी है अगर ज़रूरत है।
IV NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट देना है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था, हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था। उस एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए हम क्या देंगे, NaSCO3 देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या देंगे, इथेनॉल 10%। क्यों? क्योंकि ये क्या करवाता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करवाता है, जो हमने पहले स्लाइड में देखा था। मिथेनॉल के मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए हम इथेनॉल दे देंगे। इससे क्या होगा, एल्को जो एंजाइम था वो यहाँ पे बिजी हो जाएगा और ये क्या करवा देगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करवा देगा। ठीक है, इसके अलावा फोमेपिजोल देंगे। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम ये करवा रहा था एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम को ही रोक देगा फोमेपिजोल। फोमेपिजोल क्या करवाता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर होता है। ये उस एंजाइम को ही रोक देगा तो मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, ना मेटाबॉलिज्म होगा ना टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, हीमोडायलिसिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सक्रीशन को प्रमोट करवाना है, बॉडी में जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए हमें हीमोडायलिसिस करवाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एक्सक्रीशन प्रमोट होगा और इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा एल्कोहल। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे पार्किंसनिज्म के जो भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उन सब के बारे में।